नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी है अनमोल तोहफ़ा, जो कि इस प्रकार है। भोला काका डाक विभाग में कार्य करते थे। बरसों से वे रासना और आसपास के गांव में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली। पता रासना के करीब का ही था, लेकिन आज से पहले उन्होंने उस पते पर कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज की तरह आज भी उन्होंने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वे उस नए पते की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, पोस्टमैन। अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, काका वहीं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर आ सकता हूँ और ये महारानी दरवाजे तक भी नहीं निकल सकती। काका ने मन ही मन सोचा, बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी। काका खींचते हुए बोले। अभी आई, अंदर से आवाज आई। काका इंतजार करने लगे, पर जब 2 मिनट बाद भी कोई नहीं आई तो उनके सब्र का बांध टूटने लगा। यही काम नहीं है मेरे पास, जल्दी कीजिए, और भी चिट्ठियां पहुंचानी हैं। और ऐसा कहकर काका दरवाज़ा पीटने लगे। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने का दृश्य देखकर काका चौंक गए। एक 20 से 21 साल की लड़की थी, जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। उन्हें अपनी अधीरता पर शर्मिंदगी हो रही थी। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैंने आने में देर लगा दी। बताइए, हस्ताक्षर कहाँ करने हैं? काका ने हस्ताक्षर कराए और वहाँ से चले गए। इस घटना के 1 हफ्ते बाद काका को फिर उसी पते की चिट्ठी मिली। इस बार काका सबसे पहले इस पते पर चिट्ठी पहुंचाने के लिए उस घर के सामने पहुंचे। चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है, चिट्ठी नीचे से डाल दूं। काका बोले। नहीं नहीं, रुकिए, मैं अभी आई, लड़की घर के अंदर से चिल्लाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैकिंग किया हुआ एक डब्बा था। काका लाइए मेरी चिट्ठी और लीजिए अपना तोहफा। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, इसकी क्या जरूरत है बेटा? काका संकोचवश उपहार लेते हुए बोले। लड़की बोली, बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए और घर जाकर ही खोलिएगा। काका डिब्बा लेकर चिट्ठियां बांटने निकल पड़े, लेकिन सारे रास्ते यही सोचते रहे कि डब्बे में क्या होगा। घर पहुंचते ही उन्होंने डब्बा खोला और तोहफा देखते ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थी। काका बरसों से नंगे पांव ही चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि सभी चेहरे को देखते, चिट्ठी लेते और घर के अंदर चले जाते। काका को जो आज तोहफा मिला था, ये उनके जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। काका चप्पलें कलेजे से लगाकर रोने लगे। उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, बच्ची ने उन्हें चप्पलें तो दे दी, पर उस बच्ची को उपहार में पैर कहाँ से लाकर दूं? दोस्तों, संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी
एक मानवीय गुण है जो कि सभी के अंदर विद्यमान रहता है। जैसे इस बच्ची ने अपने पैर न होते हुए पोस्टमैन की मदद की, उस तरीके से हमें भी दूसरे के दुख को देखकर उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, जितना भी हमसे बन पड़ता हो। अपने आस पड़ोस में, अपने मित्रों के साथ में, अजनबियों के साथ में जब भी किसी को ज़रूरत हो तो इतनी कोशिश करें कि उसकी थोड़ा सा दुख तो कम ही कर सकें। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो, आपके दिल को छू गई हो, तो मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।